हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेजुएट जीके वाला में आप सभी का स्वागत है। आपका अगला प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, लोकसभा के सदस्यों द्वारा। हेलो फ्रेंड, प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 5 सेकंड का टाइम मिलेगा। आपका अगला प्रश्न है, लोकसभा अथवा विधानसभा के किसी चुनाव प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है? सही आंसर है ऑप्शन डी, जब वह कुल मतदान के 16 मत भी प्राप्त नहीं कर पाता है। अगला प्रश्न है, भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, संसद। अगला प्रश्न है, कौन सा आयोग संवैधानिक उपबंधों द्वारा स्थापित नहीं है? कौन सा आयोग संवैधानिक उपबंधों द्वारा स्थापित नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन बी, योजना आयोग। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के पद का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के पद का कार्यकाल कितना होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 6 वर्ष का कार्यकाल होता है या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार की निम्नतम आयु कितनी होनी चाहिए? सही आंसर है ऑप्शन सी, 30 वर्ष। अगला प्रश्न है, हमारे संविधान में आर्थिक नियोजन शामिल है। हमारे संविधान में आर्थिक नियोजन किस सूची में शामिल है? सही आंसर है ऑप्शन सी, समवर्ती सूची में। हमारे संविधान में आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची में शामिल है। अगला प्रश्न है, लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? सही आंसर है ऑप्शन डी, 550। अगला प्रश्न है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, 5 वर्ष। अगला प्रश्न है, वह प्रधानमंत्री कौन था जिसे संसद ने मतदान द्वारा अपदस्थ कर दिया था? सही आंसर है ऑप्शन सी, वीपी सिंह। अगला प्रश्न है, गैर धन विधेयक के संसद के हर सदन में कितने वाचन होते हैं? गैर धन विधेयक के संसद के हर सदन में कितने वाचन होते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, 3। अगला प्रश्न है, संसद का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की निम्नतम आयु कितनी होनी चाहिए? संसद का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की निम्नतम आयु कितनी होनी चाहिए? सही आंसर है ऑप्शन सी, 25 वर्ष। अगला प्रश्न है, 1 वर्ष तक राजस्व एकत्र करने का प्रस्ताव सरकार किस विधेयक द्वारा करती है? 1 वर्ष तक राजस्व एकत्र करने का प्रस्ताव सरकार किस विधेयक द्वारा करती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, वित्त विधेयक। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजा गया विधेयक का पारित होना होता है कितने बहुमत से? सही आंसर है ऑप्शन ए, उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से।
अगला प्रश्न है, संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? सही आंसर है ऑप्शन बी, 6 महीने। अगला प्रश्न है, किसी दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए हैं, कौन सा पार्टी है? सही आंसर है ऑप्शन बी, जनता पार्टी। अगला प्रश्न है, भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, लोकसभा का अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, लोकसभा के लिए पहले मध्यावधि चुनाव हुए थे, लोकसभा के लिए पहले किस वर्ष मध्यावधि चुनाव हुए थे? सही आंसर है ऑप्शन सी, 1977 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत में संसद की वित्तीय समितियां निम्नलिखित में से कौन कौन सी है? भारत में संसद की वित्तीय समितियां निम्नलिखित में से कौन सी है? सही आंसर है ऑप्शन डी, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति। ये तीनों वित्तीय समितियां हैं। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय के प्राक्कलन तैयार किए जाते हैं, किस संगठन के द्वारा प्राक्कलन तैयार किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय का प्राक्कलन तैयार किया जाता है। हेलो फ्रेंड, प्रतिदिन मॉक टेस्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।